देखो लास्ट लेक्चर में ना हमने पोलर, नॉन पोलर, प्रोटिक, अप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ लिया था और न्यूक्लियोफाइल हमने स्टार्ट किया था। अब मैंने आपको, अगर आपको याद होगा ना, तो देखो यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे कुछ। ये है आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया था हमने। फिर ये न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट चालू करना है ना। यस सर। कहाँ गया भाई, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। ये हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, ठीक है। ये कुछ निगेटिवली चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। हाँ। फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो भी बता दिया था। हाँ। जिनके पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड होता है। हाँ। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो अल्कीन होती है आपकी, अल्कीन और बेंजीन, ये सब भी क्या होते हैं, जो पाई बॉन्ड वाले होते हैं वो भी कैसे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करते हैं। उनको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में वो न्यूक्लियोफाइल आते हैं जो पाई बॉन्ड डोनेट कर सकते हैं। क्या डोनेट कर सकते हैं? पाई बॉन्ड। तो इसके बाद हमने कुछ नोट लिख के दे दे कि अल्कली मेटल नहीं हो सकते हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज वाले होते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता बट फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होता बट फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे BH4- और NH4+। ये कर लिया था हमने। उसके बाद अच्छा, डी ब्लॉक के मेटल आयन, फिर हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर किया था। मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो हमेशा कौन से टर्म में एनालाइज करना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम आओगे तो कौन से टर्म में एनालाइज करना है, साइज के टर्म में। फिर हमने यहाँ पे हेलोजेंस की न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। I- सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-, जबकि बेसिसिटी अपोजिट हो जाती है। देखो टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था HI स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, देखो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एसिड ने जब H+ दे दिया तो जो निगेटिव वाली स्पीशीज बनी उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। तो इसलिए I- वीक क्यों हो गया, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो I- HI मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। जबकि HF वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। यहां तक हो गया था। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और F- बुरा न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है। और बेसिसिटी में F- अच्छा बेस है, I- पुअर बेस है। लेकिन ना अब प्रॉब्लम ये है कि हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा ना, अब हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी F- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और I- पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये कैसे पता करेंगे उसको समझते हैं। तो हमने हेडिंग डाला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं पता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ना क्या होता है, देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात समझो। आपके पास I-, F-, Cl-, Br-, ये डायरेक्ट माइनस के फॉर्म में नहीं आएंगे। जैसे मैंने NaCl ले लिया तो NaCl क्या देगा, Cl- देगा। NaBr ले लिया तो वो क्या देगा, Br- देगा। तो मेरे पास ना ऐसे है, देखो NaF है, क्या है मेरे पास, NaF, फिर मेरे पास क्या है, NaCl, फिर क्या है, NaBr, और फिर मेरे पास क्या है, NaI। देखो ये सारे ना पोलर हैं, ये सारे क्या है, पोलर। पोलर मतलब इधर देखो निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव, पार्शियल क्यों लिख रहे हैं, आयनिक फॉर्म में आते हैं ना ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर कोई चीज पोलर है, कोई चीज पोलर है, किसी के पास +- चार्ज है, तो वो उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जिस सॉल्वेंट के पास भी +- होगा। अगर मेरे पास +- 2 पोल्स नहीं है तो मैं ऐसी चीज में डिसॉल्व नहीं हो सकता जिसके पास +- है। नहीं सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि मेरे पास +- नहीं है और मैं ऐसे किसी सॉल्वेंट में जा रहा हूं जिसके पास +- है, तो वो मुझे डिसॉल्व नहीं करेगा। मुझे अगर डिसॉल्व होना है ऐसे सॉल्वेंट में जिस सॉल्वेंट के पास +- हो, तो मेरे पास भी क्या होना चाहिए, +- होना चाहिए। मतलब +- जिसमें होगा वही +- वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जिसके पास +- नहीं है वो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा +- वाले सॉल्वेंट में। बोलो क्लियर हुआ।
लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पोलर चीजें किस में डिजोल्व होंगी? पोलर में। मेरे पास प्लस माइनस है तो मैं किस में डिजोल्व होऊंगा? जिस सॉल्वेंट के पास प्लस माइनस है, ठीक है। और मेरे पास प्लस माइनस है तो मैं उस सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होऊंगा जिसके पास प्लस माइनस नहीं है। समझ आया? तो अच्छा सर, मतलब जिसके पास प्लस माइनस नहीं होता है वो किस में डिजोल्व होता है? जिसके पास प्लस माइनस नहीं है। क्लियर हो गया? तो लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है? पोलर चीजें पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है एंड नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पोलर कंपाउंड या पोलर सब्सटेंस कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और जो नॉन पोलर कंपाउंड है ना, नॉन पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो इन सॉल्ट्स को तो ये सारे के सारे पोलर है। तो ये नॉन पोलर, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में चेक कर रहे हैं ना। सो these salts do not dissolve in non-polar solvent। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, पहले NaI को देखो, क्या Na प्लस ने I माइनस को अट्रैक्ट किया होगा? क्या Na प्लस ने F माइनस को भी अट्रैक्ट किया होगा? यस सर। Na प्लस ने Cl माइनस को अट्रैक्ट किया है और Na प्लस ने Br माइनस को भी अट्रैक्ट किया है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन चल रहा है। अब मैंने क्या किया, यहां पे ना एक पॉजिटिव स्पीशीज लेके आ गया मैं, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल लेके आ गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इन सॉल्ट के जो माइनस वाले पार्ट है ना वो इस E प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और चाहेंगे कि हम ये निगेटिव वाले E प्लस के ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। लेकिन जब ये अटैक करने जाएंगे ना तो उनको Na प्लस रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि वो Na प्लस से क्या है? अट्रैक्टेड है। डिसॉल्व हो गए होते तो Na प्लस से अलग हो जाते तो फ्री हो जाते, लेकिन अभी फ्री नहीं है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुए तो Na प्लस उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। तो अब F माइनस भी जाना चाह रहा है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना चाह रहे हैं। तो इन सिचुएशन में I माइनस सबसे अच्छे से अटैक कर पाएगा। रीजन समझाता हूं। देखो Na प्लस और F माइनस, आप ये मानते हो कि यहां का F माइनस की साइज छोटी है तो उसके ऊपर का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ होगा, तो F माइनस के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो बहुत पावरफुल है। जबकि I माइनस की साइज बहुत बड़ी है तो उसका निगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। और अगर आप किसी चीज को स्प्रेड कर दो तो वो कम हो जाएगी। जैसे एक पिज्जा मैंने 10 लोगों में बांट दिया तो पर पर्सन कम पिज्जा आएगा, अगर एक पिज्जा 2 लोगों में बांटा तो पर पर्सन ज्यादा पिज्जा आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में चीजें कम हो जाती है। तो I माइनस की साइज बड़ी है तो निगेटिव चार्ज फैल जाएगा और निगेटिव चार्ज जब स्प्रेड होगा तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी? कम। और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो Na प्लस F माइनस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, मोर अट्रैक्शन, जबकि यहां पे क्या आएगा? लीस्ट अट्रैक्शन आएगा कंपैरेटिवली ना, लीस्ट अट्रैक्शन। यहां पे अगर अट्रैक्शन कम है तो I माइनस क्या बोलेगा Na प्लस को? चल निकल, और आके इधर अटैक कर देगा। बरोबर है? क्योंकि Na प्लस उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि यहाँ पे Na प्लस ने F माइनस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। तो अगर मैं अटैक करने का रेट कंपेयर करूंगा तो I माइनस इजिली अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ? न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस की ज्यादा होगी, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर फिर F माइनस। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? लोग बोल रहे थे अरे यार F माइनस की थू हो गई है। अब F माइनस ज्यादा निगेटिवली चार्ज होता है फिर भी पॉजिटिव पे अटैक नहीं कर पा रहा है। मैंने बहुत भला बुरा सुना दिया F माइनस को, बोलते अरे यार क्या, मतलब एकदम नाम बदनाम कर दिया तूने, ठीक है। तो बोलते सर एक और चांस दे दो। मैं बोला ठीक है देखते हैं। बोला क्या करूं, चांस कैसे दूं? तो बोलते सर जिस फील्ड में हम खेल रहे हैं ना वो फील्ड चेंज कर दो, सॉल्वेंट चेंज करके देखो, एक मौका और दे दो, ठीक है। जैसे आपका एक पेपर लिया था, आपका मार्क्स कम आया था, फिर आपने बोला ना एक और चांस चाहिए, वैसा ही
तो F माइनस से मैं बहुत खफा हूँ। फिर मैंने बोला चलो ठीक है देख लेते हैं, F माइनस बोल रहा है मतलब कर सकता है, तो मैंने ना सॉल्वेंट चेंज कर दिया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो H प्लस दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो भाई अब यहाँ पे तो मैंने रखा NaF, NaCl, NaBr और Na। अब यहाँ पे सोडियम का कोई रोल नहीं था, डिजोल्व हो जाएंगे ना, ये डिजोल्व होके क्या बना देंगे? Na प्लस F माइनस, F माइनस Na प्लस को चल निकल। अब डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना, टूट गए ना। और NaBr कैसे टूट गया? Na प्लस और Br माइनस में। और NaI कैसे टूट गया? Na प्लस और I माइनस में। ऐसे ब्रेक हो गए। यस सर। अब मैंने बोला ठीक है F माइनस को लो भाई, फील्ड चेंज कर दिया। बोला सर आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ, ऐसा अटैक करूंगा ना कि क्या बताऊं कैसा अटैक करूंगा। बोला ठीक है इलेक्ट्रोफाइल में लेके आ गया। सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो F इधर मैंने E प्लस रखा, E प्लस। F माइनस I माइनस को बोलता है अब देख मेरा अटैक देखना तू। F माइनस जा ही रहा था कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में H है ना, HS लिख रहा हूं, सल्फर नहीं, चलो S मतलब सॉल्वेंट है, सल्फर मत समझ लेना। तो ये H, ये H, ये H, ये सॉल्वेंट के हाइड्रोजन आ गए, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। यस सर। पॉजिटिव है, और इन पॉजिटिव ने F माइनस को पकड़ के घेर लिया एकदम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर ली? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Na प्लस से तो बच गया, हाँ। सॉल्वेंट ने घेर लिया। अब अटैक कैसे करेगा? फिर I माइनस निकल रहा था, I माइनस के पास भी सॉल्वेंट आ गया। तो I माइनस बोला देखो मैं बड़ा वाला हूं। कैसा हूं मैं? बड़ा वाला। अरे मतलब आयन बड़ा वाला हूं, तो मेरे पास इतना निगेटिव है नहीं, तो तुम घेर के करोगे भी क्या? तो इसको ज्यादा सॉल्वेंट घेर नहीं पाएंगे। F माइनस छोटा है, उसके ऊपर निगेटिव बहुत ज्यादा है, तो H प्लस बहुत ज्यादा घेरेंगे उसको। तो घेर के रख लिया। ये आगे निकला ही था, तब तक I माइनस आके अटैक कर देता है। ठीक है, तो आप समझ गए, मतलब यहां पे भी H माइनस नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा किसको घेरेंगे? I माइनस को, फिर Cl माइनस को, फिर Br, और I माइनस को बहुत कम सॉल्वेंट सराउंड करेंगे क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव बहुत कम है। तो यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या निकल के आ गई? दूसरे पेपर में भी आपका मार्क्स खराब। न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। फिर मैं, मेरा लेक्चर था, मैं आया F माइनस को बोला और बेटे क्या हाल चाल है? बोला तू तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने वाला था, इलेक्ट्रोफाइल की ऐसी तैसी करने वाला था। बोलता है अरे सर अटैक नहीं हो पाया, Na प्लस ने छोड़ दिया, दूसरे लोगों ने घेर लिया। बोले बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बोला अगर एग्जाम निकालना है तो डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलता है सर एक लास्ट मौका, एक लास्ट चांस दे दो। बोला क्या कर लेगा, 2 चांस में तो कर ही नहीं पाया। I माइनस विनर है, विनर 3 में से तीसरा चांस बाकी है, 3 में से तो 2 में आयोडीन ने बाजी मार ली ना। तो बोला सर एक चांस और, एक चांस और। बोला क्या करो? बोलते हैं सर सॉल्वेंट चेंज करो एक बार और। बोला ठीक है ये भी करके देखते हैं। मुझे ऐसे मतलब बहुत दया आ गई उसके ऊपर। बोला यार इतना रो रहा है तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। पोलर तो है ही सॉल्वेंट, तो NaF, NaCl, ठीक है ना, NaBr और NaI। अच्छा सबके सब डिजोल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, सब डिजोल्व हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? Na प्लस F माइनस, ये भी डिजोल्व हो जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Br माइनस, और Na प्लस और I माइनस। अब तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, फ्लोरीन को घेरने वाला कोई नहीं है, फ्लोरीन को घेरने वाला कोई नहीं है। तो मैं एक अप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, DMSO।
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऐसा ऐसा। अब आप ध्यान से सुनो कंसेप्ट को, मजा आ जाएगा एकदम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना और यहाँ पे निगेटिव है, तो लोग बोलते सर यहाँ पे भी तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, F माइनस को घेर लेगा। अरे नहीं घेर पाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ऑलरेडी घिरा हुआ है, तो सेंटर में है ना, तो ये घेर नहीं पाता है किसको, एनायंस को नहीं घेर पाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑलरेडी बहुत छुपा हुआ है। तो अब मुझे बताओ, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, अब ये इसका निगेटिव ऐसे घूम रहा है, किसका, सॉल्वेंट का। सब लोग उसके सामने आएंगे, तो आओ देखो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस सब उसके चोच के सामने आ गए। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा निगेटिव किसके ऊपर है, फ्लोरीन के ऊपर है कि नहीं, मोर निगेटिव। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किधर होगा, फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन सबसे तेज भागेगा कि नहीं भागेगा, फ्लोरीन सबसे तेज भागेगा। इधर क्या रखा है, इलेक्ट्रोफाइल रखा है। बोलता है सर आप तो ऐसा अटैक करूंगा ना कि क्या ही बोलूं, ये लो अटैक हो गया, ये Fe हो गया अटैक। यस सर। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन इसको मिला। तो मुझे बताओ अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा आ गई, फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब थर्ड पेपर में आपने अच्छा स्कोर कर ही दिया आखिर। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड देन I माइनस। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो हेलोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको समझी या नहीं समझी। अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर फ्लोरीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जबकि प्रोटिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देख लेना, ठीक है। आप ना यहाँ पे ना अब ना एक और कंक्लूजन है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो आपको क्या लगता है साइज के बारे में, आपका क्या ख्याल है, आयोडीन सबसे बड़ा है, कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कलर चेंज कर दे, फील लेके लिख दे ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर साइज ज्यादा होगी तो सॉल्वेंट कम घेरेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। बोलो गया दिमाग में यस सर। कि नहीं गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आप देख लो, जितना बड़ा वाला होगा उतना खराब न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। बोलो इतना समझ आया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, इजी। तो यहाँ पे खत्म होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये वाला कंसेप्ट। हेलोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ गए। अब मैं आपको एक जनरल ऑर्डर लिख के दे दूं न्यूक्लियोफिलिसिटी का। जैसे कुछ न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, सर कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा खराब न्यूक्लियोफाइल है। तो जनरल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। देखो जो OR माइनस होता है ना, अल्काइल ग्रुप, OR माइनस तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है, किससे, OH माइनस से। ऑक्सीजन वाले की बात हो रही है। OR माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किसके कंपैरिजन में, OH माइनस से। OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किससे, पता है, O माइनस, बेंजीन के ऊपर O माइनस। अच्छा ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पता है किससे, CH3 C डबल बॉन्ड हो O माइनस से, ठीक है। और ना ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन सा, किससे, RH डबल बॉन्ड हो O माइनस से। रीजन समझाओ। देखो न्यूक्लियोफाइल है तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, और इसमें दो रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा ना, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम है। हाँ देखो अब यही कंसेप्ट होता है, ये कार्बन के साथ रेजोनेंस है ना, और ये ऑक्सीजन के साथ है, तो इसको बोलते हैं हेट्रो रेजोनेंस। जब आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करोगे तो उसको बोलेंगे हेट्रो रेजोनेंस। हेट्रो रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल रेजोनेंस। समझा, हाँ इतना क्लियर हुआ। ये जनरल ऑर्डर।
अच्छा मान लो आपको ऐसे पूछा गया, देखो मेरे पास ये है, आप मुझे आंसर बताओगे CH3O माइनस, ठीक है ना, CH3CH2O माइनस, फिर है मेरे पास CH3CH CH3O माइनस और CH3C CH3 CH3O माइनस। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऑर्डर बताना है, न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है, फर्स्ट वाला कि लास्ट वाला? क्यों नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन निगेटिव में कहाँ लगता है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? एक तरीके से अगर जैसे मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जैसा आप इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा दिख रहा है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, ये बहुत बड़ा वाला है ना, तो इसको अटैक करने में ना दिक्कत होगी, बड़े वाले को अटैक करने में दिक्कत होगी। टॉप टू बॉटम हम जाते हैं ना, वो कंसेप्ट अलग होता है, वो एटम मतलब सल्फर S माइनस Cl माइनस, वो अलग बात है। एटम्स के टाइम पे नहीं देखना है ऐसा, अगर मोनो एटॉमिक है तो। बट अगर ऐसे बड़ा ग्रुप है तो बड़े ग्रुप को अटैक करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको समझा, आपके ऊपर मैं 50 किलो दे दूं और 10 किलो दे दूं, दो बंदे, दोनों का वेट 50-50 kg है, 50 किलो वाले पे 50 किलो का वजन दे दिया और एक 50 किलो का बंदा है उसके ऊपर 10 किलो का वजन दे दिया, जल्दी कौन भागेगा? 10 किलो तो लोड किसके ऊपर कम है? इसके ऊपर तो न्यूक्लियो, हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आ जाएगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी, जितना छोटा होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मॉलिक्यूल्स के केस में बता रहा हूं, हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में नहीं तो वो आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पे लगा दोगे, वहां पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, वो अलग केस है और ये अलग केस है। ये मोनो एटॉमिक है क्या, सिंगल एटम है क्या? नहीं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो मुझे बता दो इसमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? सेकेंडरी अमाइन है ये, और ये टर्शरी अमाइन है। बोलो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? पहला वाला जो छोटा है, हाँ। समझ आया? मोर न्यूक्लियोफिलिक। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? यस सर। अरे बोलो ना, यस सर। इजी है यस ये, ऑर्डर याद रहेगा। OR माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है किससे? OH OH माइनस से, ठीक है। आओ भाई, और SH माइनस तो OH माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। टॉप टू बॉटम हमने देख लिया ना न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के, फिर आगे चलते हैं। गुरु मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखो ये पढ़ा ना, यस सर। देखो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। देखो क्या पॉइंट लिख रहा हूं, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक, आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखो, जैसे मैं लिख दूं कि वाटर है H2O और OH माइनस, ROH और RO माइनस, NH3 NH2 माइनस, ठीक है, RSH RS माइनस, HOOH OOH माइनस, ठीक है। अब आपको पूछेंगे कि इसमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल वाले से अच्छा होता है। तो इसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, RS माइनस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत बनाओ, ठीक है। ये मेंस में आया हुआ है एक बार, सेम मतलब इन्हीं में से कुछ एग्जांपल थे, पूछा गया है कि क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, ऐसे माइनस दिया था और न्यूट्रल दिया था, ठीक है। आगे सुनना, मैं नेक्स्ट क्या बता जा रहा हूं। चार्ज वाले हो गए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल विथ मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर मोर
अबे आर नहीं आएगा, हैज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, या फिर ऐसे लिख दो आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। वाटर है, वाटर, यस वाटर के पास लोन पेयर है, बिल्कुल अब मैं यहाँ पे HOOH लिख रहा हूँ, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी जैसे देखो मैंने यहाँ पे चार्ज और न्यूट्रल में कंपेयर किया, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, ठीक है ना। इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे भी निगेटिव है, मतलब लोन पेयर होगा ही। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता था, ये भी, बट निगेटिव वाले न्यूट्रल वाले से अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस तो अगर किसी के पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है, जो दोनों भी न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकते हैं, तो फिर ये वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ओके सर, तो ये क्या होगा? मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्या होगा ये? मोर न्यूक्लियोफिलिक। अगर किसी भी, एक मिनट, न्यूक्लियोफिलिक, अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल में ऐसे डोनर एटम बगल बगल में प्रेजेंट होते हैं ना, तो एक डोनर एटम दूसरे डोनर एटम के ऊपर इफेक्ट लगा के उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं अल्फा इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अल्फा इफेक्ट। तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? अल्फा इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? अल्फा इफेक्ट की वजह से। जैसे मैं कंपेयर कर दूं ऐसे, NH3 है, NH3, और यहाँ पे मेरे पास है NH2OH। अब अगर आप नाइट्रोजन की ही न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करोगे तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि नाइट्रोजन के बगल में देखो लोन पेयर वाला एटम है, यहाँ पे भी क्या लगेगा? अल्फा इफेक्ट लगेगा, अल्फा इफेक्ट। इसको अल्फा इफेक्ट बोलते हैं। जो बगल वाला डोनर एटम होता है वो अपने बगल वाले न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है? एनहांस करता है, इसीलिए ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक आते हैं। बोलो इतना केस क्लियर हुआ? यस समझ आ गया इतना? यस न्यूट्रल वाले कम न्यूक्लियोफिलिक होंगे, चार्ज वाले ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। चार्ज में कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। आओ कंपेयर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है ना, यस आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया कि इनमें ऑर्डर बता दो क्या आएगा। ठीक है, तो इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखो, हम चेक करते हैं। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से सुनो। तो ये क्या है? CH3S- है। हाँ अच्छा, सब ऑक्सीजन वाले दिख रहे हैं और एक सल्फर वाला दिख रहा है। मैंने आपको क्या बोला था? अगर कभी भी टॉप टू बॉटम का ट्रेंड बनेगा हाँ तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है ना। ऑलवेज एनालाइज इन टर्म्स ऑफ साइज। यस सर। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? CH3S-। हाँ। CH3, S-, फिर कौन होगा? अब सारे O वाले है ना, हाँ तो उसमें क्या होगा? OH- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हाँ देखो ये न्यूट्रल वाला है, तो ये सबसे खराब होगा। तो OH-, सब भी हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा था ना, देखो यहाँ पे ध्यान से। OH- फिनाइल मतलब बेंजीन के ऊपर O- से अच्छा होता है, CH3 CO- से अच्छा होता है, तो फिर OH- आ गया। OH- के बाद क्या आ जाएगा बताओ? एक ये है और एक ये है। यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस है, यहाँ पे हेटेरो रेजोनेंस है, तो किसका निगेटिव ज्यादा अवेलेबल है? बेंजीन वाले का। यस सर। तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल आएगा? बेंजीन वाला। फिर कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? CH3, C डबल बॉन्ड O-। फिर कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? अल्कोहल, क्योंकि वो न्यूट्रल वाला है। बोलो समझा क्या? यस सर। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। इजी है, कर लोगे कि डिफिकल्टी आ रही है? इजी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। इन दोनों में कंपेयर करते हैं, आप तो ऐसे फटाफट बता पाओगे। फर्स्ट चार्ज वाला है, न्यूट्रल है, ये होगा। अब इन दोनों में CH3O- और ये सेकंड सेकेंड वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ये कैसा है? ये ऐसा है ना। हाँ ओके CO देखने का नजरिया चेंज करो। हाँ इसका निगेटिव रेजोनेंस में, इसका निगेटिव फ्री है ना, फ्री है। तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। सॉरी इन दोनों में इसमें सेकंड ही होगा। सेकंड होगा। क्यों? OH- ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वाला मॉलिक्यूल है भाई। ठीक है, ठीक है सर। इन दोनों में बता दो। सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर होगा। इन दोनों में सेकंड न्यूट्रल और चार्ज, इन दोनों में। अरे अभी पढ़ा है। सेकंड लेफ्ट टू राइट वाला सीन है कि टॉप टू बॉटम वाला सीन है? टॉप टू बॉटम वाला सीन है। यस सर।
तो टॉप टू बॉटम में फास्फोरस बॉटम आता है ना, यस सर, इजी। यस बस ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पहचान लोगे, कुछ जनरल ऑर्डर है वो याद रखेंगे, यस सर, हो गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म, न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसका डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है एकदम, चलो। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, आपको पूछा है न्यूक्लियोफिलिसिटी ना, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, दोनों न्यूक्लियोफाइल सेम ही दिए हुए हैं इसमें, हाँ, सिर्फ सॉल्वेंट अलग अलग है। NH3 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक है, जबकि DMSO पोलर अप्रोटिक है। कोई डाउट यहां तक नहीं? तो सर अमोनिया पोलर प्रोटिक है और DMSO अप्रोटिक है, तो हमें कंपेयर करना था। तो पता नहीं आपने क्या दिमाग लगाया, मुझे ऐसा लगता है कि जो A वाला है उसमें CH3NH माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कंपेयर टू O माइनस, और जबकि सेकेंड वाले में भी CH3NH माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है CH3O माइनस से। अब लोगों ने दिमाग लगा लिया रहेगा वो निगेटिव के रिपल्शन वाला, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सॉल्वेंट का फर्क तब पड़ता है जब साइज में डिफरेंस हो। अभी लिख के दिया था, पोलर प्रोटिक में साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, पोलर अप्रोटिक साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड के है कि नहीं है? बट उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग है ना। साइज के ऊपर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर चल रहे हैं? साइज के ऊपर। और लेफ्ट टू राइट हम हमेशा कौन से इसके ऊपर चलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर ही चलते हैं। सॉल्वेंट का इफेक्ट तब होता है जब आप टॉप टू बॉटम एनालाइज करोगे। अगर सेम पीरियड का एलिमेंट है, सेम पीरियड का एलिमेंट है तो उनकी साइज क्या है? कंपेरेबल है। और अगर उनकी साइज कंपेरेबल है तो जो सॉल्वेंट को ऐसे सराउंड करते हैं ना, वो सराउंडिंग वाला फिनोमिना दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की साइज क्या है? कंपेरेबल है। तो जब अगर आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है और एलिमेंट सेम पीरियड के हो, तब आप सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट नहीं लगाओगे, तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कंसेप्ट लगेगा। लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना, तो यहां पे सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साइज क्या है? दोनों की कंपेरेबल है। और अगर साइज कंपेरेबल है तो सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं लगेगा। सर अब सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं लगेगा तो हमने देखा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। और इसमें भी यही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। दोनों का केस क्या है? N माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। बोलो क्लियर हो गया? मुझे आपको सॉल्वेंट वाला इफेक्ट पढ़ाना था, इसलिए ये बताया। तो मतलब यहाँ पे मतलब सॉल्वेंट वाला इफेक्ट सर टॉप टू बॉटम में लगाते हैं, हाँ, लेफ्ट टू राइट में नहीं लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गया? समझा? इसीलिए तो ये क्वेश्चन था हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आ गया एग्जाम में तो आप कर लोगे क्या? समझ आया ना सॉल्वेंट का इफेक्ट लगा क्यों नहीं? साइज कंपेरेबल है। ठीक है, आओ 5 से 10 मिनट का और एक छोटा सा कंसेप्ट है, लिविंग ग्रुप। उसके बाद SN1 SN2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिविंग ग्रुप सर क्या होता है? नाम से पता है ना, नाम से पता चल रहा है। यस सर। जाने वाला ग्रुप, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जैसे हेलोजन X होते हैं ना, तो X को कौन रोक सकता है जाने से? अरे सर वो चला गया इसीलिए तो X है। और लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़े। लिविंग ग्रुप क्या होता है देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास यहाँ पे R है, R में एक लिविंग ग्रुप लगा है, क्या लगा है? Lg। ये निकलने वाला ग्रुप है, निकलने वाला ग्रुप, ओके सर। तो ये यहां से निकल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, मान लो यहाँ पे R प्लस बन गया और ये क्या बन गया? Lg माइनस। ठीक है, चलो मान लिया कि यहाँ पे कोई एक ग्रुप आ रहा था Y, और Y ने क्या कर दिया? लिविंग ग्रुप को हटा दिया। Y ने क्या कर दिया? लिविंग ग्रुप को हटा दिया। Lg मतलब क्या है भाई? लिविंग ग्रुप है। क्या है भाई? लिविंग ग्रुप। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी समझाता हूं। मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसमें 4 से 5 आपको ग्रुप लगा के दिए हुए, अटैक करने वाला कोई एक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किसको अटैक करके निकाल देगा? तो वो उसको अटैक करके निकालेगा जो इजीली निकल सकता है, जिसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जिस ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी हो ज्यादा, वो ग्रुप इजीली निकल जाएगा। तो उसको ही समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कौन आसानी से निकल जाए, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया, तो लिविंग ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या आ गया? माइनस। माइनस आ गया।
जो जिसका माइनस ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, हाँ सही जिसका माइनस ज्यादा स्टेबल वो अच्छा लिविंग ग्रुप। तो मुझे अगर मैं आपको हेलोजन में ही पूछ दूं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो देखो मेरे पास है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। बताओ किसके ऊपर का निगेटिव ज्यादा स्टेबल है? आप बताओ ना स्टेबिलिटी कैसे चलती है? आई माइनस चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, कम हो जाएगी। I माइनस के ऊपर ज्यादा चार्ज है? नहीं, कम चार्ज है ना। और F माइनस के ऊपर ज्यादा चार्ज है, तो ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? I माइनस। से Br माइनस से Cl माइनस। तो ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। आप ना I माइनस के लिए ना एक कंसेप्ट समझो, मोस्ट ऑफ द केसेस में I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी था, ये अच्छी अटैकिंग स्पीशीज भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो गुड लिविंग ग्रुप। बोलो इतना याद रहेगा। यस सर। आओ कुछ लिविंग ग्रुप के बारे में आपको मैं बता दूं। लिविंग ग्रुप आपको समझ गया ना? Yes, sir. जितना ज्यादा स्टेबल होगा, देखो लिविंग ग्रुप के निगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा वो। वीकर बेसिस, वीक बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप, आर बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप सर क्यों वीक बेस? देखो HI स्ट्रॉन्ग एसिड था HF के कंपैरिजन में, हाँ। तो H प्लस है और I माइनस है, हम्म। बरोबर है। यस। ये HI I माइनस कब बनाएगा? जब उसका माइनस स्टेबल होगा ना। बिल्कुल। तो ये वीक बेस है कि नहीं है? क्या है ये? वीक बेस। है। सो वीक बेसिस का जो वीक बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वीक बेसिस क्या होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। बोलो क्लियर हो गया क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ। कॉन्जुगेट बेस भी होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। तो जो वीक बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, उनका निगेटिव अच्छे से स्टेबलाइज हो पाता है, इसीलिए वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वो जाएगा तभी ना जब उसका निगेटिव स्टेबल बनेगा, निगेटिव स्टेबल नहीं बनेगा तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जैसे अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, नाम याद रखना पड़ेगा, OCS3 है ना, इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है CS3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ठीक है। इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये, और इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये CF3। दिख रहा है ये? दिख नहीं रही है, ठीक है। आओ सुनो, ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है। OCS3 से अच्छा कौन है? CH3CO माइनस। इसका इससे ज्यादा निगेटिव इसका स्टेबल है। इसका निगेटिव देखो 2 ऑक्सीजन से रेजोनेंस करेगा और इसका निगेटिव 2 ऑक्सीजन से, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये इससे भी अच्छा हो गया। इसको तो मिथॉक्सी बोलते हैं, इसको एसिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिटेट। एसिटेट आयन है ये। पता है ये जो ये वाला ग्रुप होता है ना, ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं मेसिटिल। क्या बोलते हैं? मेसिटिल आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। यस। और ये होता है, कोई बताएगा इसका नाम क्या है? ट्रिफ्लेट आयन होता है। क्या होता है? ट्रिफ्लेट आयन बोलते हैं इसको। ये पूरा कौन सा आयन है? ट्रिफ्लेट आयन है। और इसको मेसिटिल, तो ये वाला ग्रुप हो गया इतना, और इसको मेसाइलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसाइलेट, हाँ, मेसाइलेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, OMS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? OMS माइनस O, और ये है मेसिटिल ग्रुप, O के साथ मेसिटिल ग्रुप। ये है ट्रिफ्टिल ग्रुप। क्या है ये? ट्रिफ्टिल ग्रुप। और O माइनस के साथ वो क्या बन जाता है? ट्रिफ्लेट। इसको लिखते हैं O माइनस TF। तो ये हो गया ट्रिफ्लेट आयन। ओके सर। बोलो क्लियर हो गया इतना? क्लियर सर। तो इतना क्लियर हो गया। पहले इसको ऐसे दिखाते हैं, OAC माइनस। तो ये वाला AC है, एसिटिल ग्रुप है, और इसके साथ क्या बन गया? वो एसिटेट, OAC माइनस। बोलो क्लियर हो गया? पहले को इतना क्लियर है? ये लिविंग ग्रुप ऑर्डर है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप ऑर्डर। ये इतना याद रहेगा। OMS कहीं लिख के आ गया तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इन सब में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? वो वाला। वो आया, हाँ, लास्ट आया। समझा? Yes, sir. आओ एक लास्ट है, फिर आगे चलते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये वाला ग्रुप है, OH डबल बॉन्ड O CH3,
फिर इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये, बस खत्म हो गया, लास्ट है ये, ठीक है। फिर इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये, इधर है Br। फिर इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये, विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जा रहे हैं तो लिविंग टेंडेंसी बढ़ते जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। यस सर। इसको बोलते हैं टॉसिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इतने को बोलते हैं टॉसिल। O माइनस के साथ, O माइनस TS ना, इसको बोलते हैं टोसाइलेट। क्या बोलते हैं इसको? टोसाइलेट। इनका अलग अलग से नाम होता है ना। पैरामिथाइल है, बेंजीन सल्फोनेट है, ठीक है। यस सर। ये क्या है? ये तो बेंजीन सल्फोनेट ही हो गया। इसको पता है क्या बोलते हैं? ये ब्रोसाइल ग्रुप है, ब्रोसाइल। और ये है नोसाइल। ये क्या ग्रुप है? नोसाइल। और ये क्या है? ब्रोसाइल। ये क्या था? टोसाइल। अच्छा, O माइनस के साथ इसको लिखते हैं OBS। क्या लिखते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्रोसाइलेट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोसाइलेट। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? O माइनस के साथ लिखेंगे तो हाँ NS लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं नोसाइलेट। सर क्यों आया ब्रोसाइलेट नोसाइलेट? समझा? जी सर। पैरा नाइट्रो होगा तो नोसाइलेट, पैरा ब्रोमो होगा तो ब्रोसाइलेट, और पैरा मिथाइल होगा तो टोसाइलेट। क्योंकि टोलिन बनता है ना, बेंजीन और मिथाइल का टोलिन बनता है, इसलिए टोसाइलेट आया। बोलो क्लियर हो गया? टोसाइल, ब्रोसाइल और नोसाइल। क्लियर हो गया? तो अब ना लास्ट पॉइंट देखना ध्यान से। सर सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं, मेरे पास है N2। क्या है मेरे पास? N2। और मेरे पास है O2। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है जो ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ भाई। तो इनर्ट नाइट्रोजन होता है ना, हाँ। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है किससे? किससे? ऑक्सीजन से। इनफैक्ट N2 इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। N2 देखो, जो चीज नॉन रिएक्टिव होगी वो स्टेबल होगी ना। N2N OTF माइनस आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। इनफैक्ट नाइट्रोजन को तो वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप बोलते हैं। दुनिया का सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप में से ये लिविंग ग्रुप आते हैं, OTF माइनस और N2। ठीक है, दुनिया के सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इतने ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं कि इसको तो वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप बोला जाता है नाइट्रोजन को। तो ये समझा, N2 और OTF माइनस आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्लियर हो गया इतना? सो लिविंग ग्रुप समझ आ गया। जिसका निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। हेलोजन वाला केस समझा ना? कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? I माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस और I माइनस। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, इनकेस एग्जाम जैसे पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से पूछ सकते हैं। एटलीस्ट देखो, ये ऑर्डर नहीं पूछेंगे, एटलीस्ट आपको ये नाम ध्यान में होना चाहिए कि कहीं पे लिख के आ गया OBS लिख के आ गया, जैसे ऐसे लिख के आ जाता है ROTS। अब बच्चे फैल गए। फैल क्यों जाते हैं? सर R तो ठीक है, O तो ठीक है, TS क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है क्या? नहीं, वो टोसाइलेट की बात हो रही है। समझ आया? तो इसलिए ये सब नाम याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप खत्म हुआ। हेलोजन डेरिवेटिव अब स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट ही है। हेलोजन डेरिवेटिव में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आपको किसी केस में कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैं वर्ड यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर SN1 SN2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, यस नेक्स्ट लेक्चर में।